कि संत भगवान ने कहा था कि पुत्र सुख नहीं दुख भी देगा, नरक में भी डाल देगा। 20 वर्ष इस बालक को पाला, पाल के बड़ा किया, और फिर भाई संत की बात मिथ्या नहीं गई। घर छोड़ा और सन्यास धारण कर लिया, जंगल की ओर चले गए। परमात्मा की शरण में गए तो 20 वर्ष के बाद। सज्जनों, अकेली मां रह गई। एक दिन डंडा उठाया और कहा लाओ, पिताजी की गड़ी हुई दौलत है वो कहां है, लाओ दो। मां कहने लगी बेटा क्षमा करना, मेरे पास कोई दौलत कोई धन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए धन कहां से दूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्रोध में एकदम लाल हो गया। मां को इतना प्रताड़ित किया कि एक कुआं में गिर करके मां भी समाप्त हो गई। अकेले रह गए महाराज। अब धुंधकारी अकेले जब रह गए तो वारुड़ी पीते हैं, आनंद मना रहे हैं। वैश्याओं के घर जाना, वारुड़ी पीना, ये उनका नित्य कर्म बन गया। एक दिन एक वैश्या ने कहा महाराज तुम हमसे कितना हित करते हो। धुंधकारी ने कहा कि संसार में हम तुम्हारे समान किसी को नहीं मानते। तो कहा अगर हमें तुम इतना हित करते हो तो बस इसी समय जो यहाँ की महारानी है उनका 9 लखा हार हमें लाके दीजिए। रात्रि के बस घर में घुसे, जो हार था उस हार को चोरी किया और वैश्या को दिया लाके। वैश्या सोचने लगी सुबह होगा, सुबह होते ही अगर किसी तरह से इस धुंधकारी ने ये कह दिया कि ये हार चोरी का है तो बस हमें भी फांसी होगी और धुंधकारी को भी फांसी होगी। अब क्या था, वैश्या ने उन्हें बारनी पिलाना शुरू किया। कितनी बारनी पिलाई उन्हें ये पता नहीं कि हम कहाँ हैं, और धकेला ऐसा दिया ऊपर अटारी से नीचे गिरे और उनके प्राण निकल गए और उनकी मौत हो गई। जिस समय उनके प्राण निकल गए हैं, अब तो दिल में प्राण निकलते ही वो प्राण मोक्ष की ओर ना जाकर के अधोगति को प्राप्त हुए प्रेत आत्मा में बदल गए। जैसे भूत कह देते हैं, प्रेत कह देते हैं, वो आत्मा एक वायुमंडल में प्रवेश कर गई। कुछ समय व्यतीत हुआ। कुछ समय व्यतीत होने के बाद महाराज गोकर्ण जी काशी विद्या अध्ययन करके जब लौटे, वापस आए, उन्होंने देखा हमारे घर से ताला लगा पड़ा है। पूछा अरे भैया यहाँ पर हमारी एक माँ रहती थी, एक हमारे भैया रहते थे, एक हमारे पिता रहते थे। कहा भैया तुम्हारे पिता सन्यास धारण करके जंगल में भजन करने चले गए। जो माँ थी, माँ कुआं में गिर के समाप्त हो गई। तुम्हारे भाई को वैश्याओं ने मार दिया। अब तो ये तुम्हारा ताला लगा हुआ घर पड़ा है। ताला खोला, गोकर्ण ने उस घर को साफ किया, गंगा जल के छींटे लगा लगा के मंत्रों से विधि विधान से गृह प्रवेश किया है। पलंग पर लेटे हैं। वो धुंधकारी कभी प्रेत बनता है, कभी सूकर बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है। डराने लगा भांति भांति से। गोकर्ण ने कहा भैया हम डरने वाले तो है नहीं, पर ये बताओ तुम हो कौन। तो प्रेत रोता है, रोने लगा। गोकर्ण ने फिर वेद मंत्र उच्चारण करके जल के छींटे लगाए। फिर कहा अरे भैया बोलो तुम कौन हो। एकदम रोते हुए बोला भैया मैं तेरा छोटा भाई धुंधकारी। गोकर्ण मेरे उल्टे सीधे कर्मों के अनुसार मुझे ये प्रेत योनि मिली है। सिर्फ एक बूंद जल के अलावा और कुछ मैं आचमन नहीं कर सकता। भैया भैया इस प्रेत योनि से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवत प्रेमियों, ऋषि विद्वानों से पूछा है
भैया अगर कोई प्रेत बन जाए तो उसका उद्धार क्या है? तो संत महात्मा ऋषियों ने कहा उसका एक ही उद्धार है, श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण विधि। 7 गांठ की एक लाठी लेके एक बूढ़े ब्राह्मण कथा प्रारंभ करने आते हैं। बड़ी सुंदर व्यास पीठ बनाई गई है और उस बड़ी सुंदर व्यास पीठ पर बैठ करके बूढ़े ब्राह्मण बड़ी सुंदर कथा का प्रवचन देते हैं। उस धुंधकारी को निमंत्रण दिया जाता है, आइए धुंधकारी, आइए आइए, आप अपनी कथा का भाग लीजिए। आते हैं भैया और आकर के कथा श्रवण करने उसे कहीं जगह ना मिली, उस बांस के छिद्र में बैठ करके कथा को श्रवण करते। कथा विराम होती है, आरती होती है। जब वो निकलता है तो पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, सप्तम दिन जब आया तो सप्तम दिन जाकर के संपूर्ण बांस फटा और एक दिव्य देवता के रूप में खड़ा हो गया है। और जैसे दिव्य देवता के रूप में खड़ा हुआ, अरे भैया अब क्या था, बैकुंठ से विमान लेने आया। धुंधकारी बैठिए विमान में, ये विमान हम आपके लिए लेके आए हैं, भगवान ने आपको ये विमान भेजा है। भगवत प्रेमियों, उस विमान में जैसे धुंधकारी बैठे तो और भी भक्तगण सुनने वाले कहने लगे, प्रभु ये विमान तो बड़ा अच्छा है, या विमान में तो हमें भी बिठाओ। जब ये कहा कि इस विमान में हमें भी बिठाओ तो भगवान के पार्षद बोले, भैया बड़े प्रेम भाव से, बड़े मन लगा करके धुंधकारी ने कथा को सुना। तुमने धुंधकारी की तरह व्रत रह के कथा को नहीं सुना, इसलिए जो फल प्राप्त धुंधकारी को हुआ वो फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और उस कथा को सुनने से धुंधकारी को उस प्रेत योनि से मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की।